हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज है हमारी 14 अप्रैल और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके हैं उस पर हम बात करेंगे। तो द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ से करंट अफेयर प्लस इसके साथ जो रिलेट करके जो स्टैटिक जीके बनी हुई है उस पर बात करते हैं। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज के सेशन में हमने इंडिया में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको भी लिया गया है और विद प्रूफ लिया है कि इतने क्वेश्चन हमारी क्लास से लगे हैं। तो देख सकते हैं और विद सॉल्यूशन। हो सकता है आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाए एक दो रिपीट होते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं देख सकते हैं आप किसी भी एग्जाम में। तो देखना उनका सॉल्यूशन देखते हैं और ये पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर उसके बाद उनका सॉल्यूशन देखते हैं। वो जो 22-23 क्वेश्चन लगाए मैंने बाद में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में 5.3 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। दूसरा हमारा इस रिपोर्ट का जो 17वां संस्करण है, तो इसमें से बताना भी कौन सा कथन हमारा सही है। वो जो केवल एक, केवल दो और न केवल एक है न दो है, तो इसमें जो हमारा केवल दूसरा स्टेटमेंट ठीक है हमारा, दूसरे वाला जो है बाकी सारे गलत हैं। बाकी गलत क्या, फर्स्ट है, फर्स्ट जो गलत है। तो ये 98 पॉइंट की तरह जो की जगह जो है इसमें 93 पॉइंट है, तो केवल 20 द करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं भाई। डीआरडीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर में एक मिसाइल प्रणाली सॉलिड फ्यूल डेक्टेट रैमजेट एसडीआर बूस्ट का सफल परीक्षण किया है। दूसरा है हमारा सॉलिड फ्यूल डेक्टेट रैमजेट भारत और रूस का संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल जो प्रणोदक प्रणाली है। तो इसमें से केवल एक कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं ठीक है, नहीं बोल रहा है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो और डी, ना एक सही है ना दो सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए पहली निजी जो अंतरिक्ष यात्रा मिशन का क्या नाम है। तो एक्समोस मिशन, डॉट मिशन, लूसी मिशन, एक्सोम मिशन फर्स्ट, तो ये फर्स्ट, ये डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो पहले प्रधानमंत्री बने हैं जो है जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है, वह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। ए हमारा पाकिस्तानी तारीफ इंसाफ, बी हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, सी हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डी हमारा आवासी नेशनल पार्टी। तो ए इज द करेक्ट आंसर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चिथुरई उत्सव का शुभारंभ किया। ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी ये जो उड़ीसा। तो इसमें तो डी तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किन राज्यों में से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप OSWG का जो शुभारंभ किया गया। तो भारत अमेरिका, भारत यूनाइटेड किंगडम, भारत जापान, भारत फ्रांस, तो भारत और यूके द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया में विभिन्न नेताओं में सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ए नरेंद्र मोदी, बी हमारा राष्ट्रपति जो बाइडेन, सी हमारा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, डी हमारा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो ए इज द नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं के सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला शांति नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मानद डायरेक्टर से किसे सम्मानित किया गया है। ए अरिजीत सिंह, से सोनू निगम, सी हमारा आदित्य नारायण, डी हमारा उदित नारायण। तो आदित्य नारायण इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में वायु प्रदूषण के मामले में विश्व का सबसे कौन सा स्थान है। विश्व भारत में कौन सा स्थान है। 178वां, 168वां, 166वां, इनमें से कोई नहीं। तो 166, 168 इज द करेक्ट आंसर, 160। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ए हमारा डोमोन गैलगेट, बी हमारा गोल बेटी, सी हमारा मोलबन जेम्स, डी हमारा
एना बंस। तो ए हमारा डोमेन गैलगट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में क्यूएस एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की गई है। 20 में दूसरा है हमारा स्टेटमेंट है, इसमें जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार चौथे साल एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी रही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो? सी हमारा एक और दो, न तो एक और दो। तो सी इज द करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत ने अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया है उसका नाम क्या है? तो ए हमारा IPNS तुगलिक टाइप 054PA/P। बी हमारा CNS तुगलिक टाइप 052AP। सी हमारा YSP तुगलिक टाइप 052PB। डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में होम्स रिडक्शन कंसोर्टियंस द्वारा जो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। बी हमारा, इस इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है इसमें। बी थर्ड है हमारा, ये 90 देशों के भारत ने 26वां स्थान प्राप्त किया। उपयुक्त कथनों में से असत्य है। केवल एक, केवल तीन, केवल एक, दो, तीन। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड। नेक्स्ट है, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए हमारा, गोवा है हमारा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का तीसरा संस्करण भारतीय नौसेना द्वारा गुजरात में आयोजित किया गया। दूसरा है हमारा, भारतीय नौसेना द्वारा एडमिरल करमबीर सिंह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो निम्नलिखित कथनों पर जो कथन से सत्य है कौन सा है? केवल एक, केवल दो, और सी एक और दो दोनों, और डी हमारा ना तो एक सही है ना दो सही है। तो ए बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस शहर को शिल्प और लोक कला कल्याण श्रेणी के लिए अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव जो सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? ए उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश। बी हमारा पणजी गोवा। सी हमारा जयपुर राजस्थान। डी हमारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड में बड़े राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त है पंजाब का। दूसरा हमारा, इस सूचकांक में केंद्रीय प्रदेश शीर्ष स्थान पर चंडीगढ़ है। तो निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक सही है ना दो सही है। तो इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, गुजरात गोवा फिर चंडीगढ़, इस तरह से है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने नई दिल्ली में केंद्रों के राज्य ऊर्जा और जो जलवायु सूचकांक राउंड स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स राउंड जारी किया है। बदलती जलवायु के मद्देनजर अपने ऊर्जा और संसाधनों को बेहतर प्रबंध करने के लिए राज्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नीति आयोग का यह सूचकांक जारी करता है। यह सूचकांक 6 मापदंडों और राज्य और केंद्र शासित को रैंकिंग प्रदान करता है। इन मापदंडों को आगे 27 संचयों में विभाजित किया गया है। समग्र SCI राउंड 1 में स्कोर के आधार पर राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेशों में 3 समूह में फ्रंटियर, रनर, अचीवर्स और जो एक्सपीरियंट्स के में वर्गीकृत किया गया है। ये मापदंड है डिस्कॉम का कार्य प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच और किफ़ायत और जो विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, पर्यावरण स्थिरता और नए प्रयास। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर गुजरात है, फिर केरल और पंजाब है। इसमें वहीं छोटे राज्यों में गोवा है और त्रिपुरा और तथा मणिपुर है। केंद्र शासित राज्यों में सबसे ऊपर चंडीगढ़ है, फिर दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। उन्हें प्रदीप कुमार जोशी का स्थान मिला है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के जो 35वें अध्यक्ष हैं। तो ये उनमें कौन सा इसमें कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल दो, एक, दो, नहीं। तो इसमें जो हमारा पहला सही है केवल। फिर ये जो मनोज सोनी जी हैं, ये जो 35 नहीं है, ये 31वें नंबर के हैं। मनोज सोनी जो संघ लोक आयोग से UPSC के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले वे संघ लोक आयोग के सदस्य थे। उन्हें प्रदीप कुमार जोशी का स्थान मिला है। मनोज सोनी का कार्यकाल 27 जून 2023 को समाप्त होगा, अगले साल से समाप्त हो जाएगा भैया इनको 27 जून को। अंग्रेज शासित भारत में अक्टूबर 1926 में सर रोस
बोरकर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। सर रोस बोरकर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के जो 31वें सदस्य राष्ट्र जो अध्यक्ष बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारत के केंद्रीय भर्ती एजेंसी, भारतीय जो संविधान के भाग जो इसमें अनुच्छेद 300 जो ये 315 से अनुच्छेद 323 के संघ लोक सेवा आयोग की संरचना और सदस्य की नियुक्ति और निष्कासन के लिए शक्तियों को निर्माण प्रावधान किया है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है हमारा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। भारत न्यूजीलैंड, भारत ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और अमेरिका। तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका इज द करेक्ट आंसर किया जाएगा। T20 का जो वर्ल्ड कप होगा ना वो अब की बार वेस्ट इंडीज प्लस अमेरिका में आयोजित होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। इसका आयोजन दोनों टीमों में अब मेजबान होने के नाते सीधे इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है। दुबई में 10 अप्रैल 2022 को आईसीसी बैठक में यह जो निर्णय लिया गया है। अमेरिका की टीम पहली बार T20 में वर्ल्ड कप में खेलेगी, अमेरिका की फर्स्ट टाइम। वर्ष 2024 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका के होने के कारण T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें भाग लेंगी। इससे कितनी 20 भाग। पहली बार जो महिला अंडर 19 साउथ अफ्रीका में 2023 में आयोजित किया जाएगा और जो महिलाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा वो साउथ अफ्रीका में। T20 फॉर्मेट का होगा ये, इसमें 16 टीम भाग लेंगी। जो वोमेंस वाले में जो 2023 में T20 वोमेंस जो T20 वर्ल्ड कप भी साउथ अफ्रीका में ही खेला जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में DRDO के और जो भारतीय सेना के उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम EPRS का जो सफल परीक्षण कहाँ किया गया। तो पोखरण राजस्थान, B हमारा चांदीपुर उड़ीसा, D हमारा हरिहरकोटा उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश सॉरी, D हमारा रानीखेत उत्तराखंड। तो A हमारा पोखरण राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के पोखरण में फायरिंग रेंज में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और जो भारतीय सेना के पिनाका MK हंसैंड जो है रॉकेट सिस्टम EPRS और पिनाका डेनियल मुनीशन ADM रॉकेट सिस्टम का जो आखिरी परीक्षण किया गया है। इसके बाद विस्तारित रेंज पिनाका ER मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इस सिस्टम का उत्पादन रास्ता साफ हो गया है। परीक्षणों में विभिन्न प्रकार के युद्धपातों और जो फ्यूज के प्रदर्शनों को वही मान्य किया गया है जिसका उपयोग पिनाका रॉकेट सिस्टम में किया जा सकता है। ADM खेल गोला बारूद की जो श्रेणी है जिसमें जो उपयोग विरोधी को किसी विशेष क्षेत्र में कब्जा करने यहाँ पर वहाँ से गुजरने के लिए रोका जा सकता है। EPRS पिनाका संस्करण का उत्कृष्ट जो उन्नत संस्करण है जिसको पिछले एक दशक से भारतीय सेवा में है। इसका डिजाइन और जो विकास पुणे DRDO प्रयोगशाला ARDE और जो हेमरल द्वारा किया गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसका भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। इसका नाम जो पिनाका। इसे पुणे स्थित आयुध जो अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARDE और जो हेमरल द्वारा विकसित किया गया है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO 1980 दशक के अंत में शुरू किया गया था। भारत और देश के बीच में 8 साल के बाद रेल सेवा बहाल कर दी गई। किस देश के बीच में? तो भारत और जो इसमें है पाकिस्तान, भूटान, नेपाल तो हमारा नेपाल इज द करेक्ट आंसर है। भारत और नेपाल के बीच में कर दी गई। भारत और नेपाल में हाल ही में 4 रेलवे नेटवर्क समेत कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। दोनों देशों में आपसी हितों के मद्देनजर बाद में भारत के PM नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने बिहार के जयनगर में नेपाल के कुथी तक रेलवे नेटवर्क को वर्चुअल मोड के जरिए उद्घाटन किया है। भारत और नेपाल के बीच इस रेल प्रोजेक्ट की लंबाई कुल जो 69.08 किलोमीटर है। यह ब्रॉड गेज लाइन है जिसके फर्स्ट फेज यानी कि जयनगर बिहार और जो कुथी जनकपुर की लंबाई जो 34.5 किलोमीटर है। ये भारत और नेपाल के बीच में 2 साल के सीमा विवाद को लेकर तनातनी हुई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल में अटल इनोवेशन की नींव तक कब तक पूरी दी जाएगी। A अप्रैल 2024, B अगस्त 2025, C हमारा मार्च 2023, D हमारा दिसंबर 2022। तो C
मार्च 2022, 23 इज द करेक्ट आंसर इसमें। अटल इनोवेशन मिशन, जो अटल इनोवेशन की जो नियंत्रण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक मंजूरी दे दी है। अटल इनोवेशन मिशन भारत की एक उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र है जो नवाचार संस्कृति बनाने का काम करेगी। इस मिशन के अनुसार अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 नए जो स्टार्टअप की जो समर्थन दिया जाएगा। 2015 में नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन की घोषणा की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना और बनाना है। अभी हाल ही में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये सोनीपत, बी हमारा नई दिल्ली, सी हमारा गुवाहाटी, डी हमारा भुवनेश्वर। तो ए हमारा सोनीपत इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के किस क्रिकेटर को दिया गया है? ए हमारा शेफाली वर्मा, बी हमारा मिताली राज, सी हमारा केएल राहुल, डी हमारा विराट कोहली। तो बी मिताली राज इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो इसमें केरल फर्स्ट है, दूसरा हमारा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, डी हमारा तमिलनाडु। तो ए केरल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कितनों पर विचार कीजिए। ये हमारा प्रतिवर्ष नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। दूसरा हमारा भारतीय संसद द्वारा भारतीय विधिक सेवा प्रकरण अधिनियम 1987 को 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया। तो कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और दो। तो बी इज द करेक्ट आंसर इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के एनएसए स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने सदस्य जो शामिल हुए? 9 देश, 12 देश, 13 देश और 7 देश। तो 7 देश इसमें शामिल हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन डिब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? तो इसको MGONG, मंग, टिम, गोन और वेला। तो वेला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किस सर्वश्रेष्ठ पुरुष और जो महिला क्रिकेट को चुना गया है? तो टिम पेन ऑस्ट्रेलिया, समा मीर पाकिस्तान, बाबर आजम पाकिस्तान, मेगा स्कॉट ऑस्ट्रेलियन, तो आसिफ अली पाकिस्तान और लारा डेलियन आयरलैंड। तो विराट कोहली भारत और स्मृति मंदाना भारत। तो आरिफ अली पाकिस्तान और जो लारा डेलानी आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए किस तारीख को मेंटरशिप का प्रोग्राम लॉन्च किया है? ए हमारा 2 नवंबर 2021, बी हमारा 5 नवंबर 2021, सी हमारा 8 नवंबर 2021 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, 8 नवंबर 2021 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इनफेंटेबल्स मिसाइल डिक्टेशन सिस्टम का परीक्षण शुरू किया? ए हमारा रूस, बी हमारा चीन, सी हमारा जापान, डी हमारा इजराइल। तो इजराइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चर्चा में रही वोंग यांग सिंपी किस देश से संबंधित है? ताइवान, जापान, चीन, थाईलैंड। तो चीन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जो भाई कुछ क्वेश्चन विद प्रूफ इसमें आए हुए हैं, यूपीएससी एंड सीडीएस करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो इनमें से अपने कैरियर के अंतिम गेंद के लिए 1 विकेट लेकर जो टेस्ट विकेट से संन्यास लिया है, तो एबी डेवियर्स, जो माइक हसी, और किटन डी कोक और जो रोस टेलर। तो रोस टेलर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो हमारा डी एस किरण कुमार, के सिवान, सी हमारा राधाकृष्ण और डी हमारा एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती? तो नोमिन वाची, जो मैग्नस कार्लसन, डी हमारा डिंग लाइनरेन और डी आरिस गिरी। तो मैग्नस कार्लसन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, अक्सर भारतीय समाचारों में उल्लिखित यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? कोई भी कंपनी जो $1 मिलियन से अधिक मूल्य की निजी स्टार्टअप है कंपनी है। ये जो पब्लिक सेक्टर में विलीन होने वाली कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। सी हमारा घाटा उठाने वाली कंपनी स्वामित्व के लिए कंपनी को निजीकरण। और डी हमारा भारत में किसी कंपनी को सहयोग से व्यापार में करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो ए इज द करेक्ट आंसर, 1 मिलियन से अधिक जो बहुमूल्य स्टार्टअप वाली कंपनी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित पद पिनाक और स्पर्श
किसे निर्देशित करते हैं? ए क्रूज मिसाइल को, बी परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बियों को, सी रॉकेट परमोचक प्रणाली को, और डी आयुध ड्रोन को। तो सी इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार सही है। कौन सा सही है? भारत 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश का मान्यता प्राप्त कर दी थी। दूसरा हमारा 2021 में भारत के बांग्लादेश में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो कुछ कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल दो, नहीं दो। तो दो में सेकंड हमारा सही है। तो मैत्री दिवस मनाने का लिए है 6 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में प्रसिद्ध कथक नृत्य पंडित बिरजू महाराज को निधन हो गया। ये निम्न किस कथक घराने से थे? तो जयपुर, रायगढ़, लखनऊ और बनारस। तो ये लखनऊ घराने से थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोबारा पूछा जाएगा ये। 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले जो इससे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा भारत? तो भूटान को, फिलीपींस को, मालदीव को, नेपाल को। तो ये फिलीपींस को निर्यात करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। इनमें से कौन सा भारत को उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त किए गए अध्यक्ष है जो उन परिस्थितियों को जांच करेगा जिसके अंतर्गत हाल ही में प्रधानमंत्री काफिला पंजाब के लिए एक फ्लाईओवर पुल की कई नींवों तक फंसा रहा? ए हमारा न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, ये न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन। तो ए हमारा न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निसर्ग गति और जो निवार ताओते और यास किसके नाम पर हैं? ये जो नए लड़ाकू विमान, पर्यटन स्थल और जो मौसम केंद्र, और ये चक्रवात, डी इज द चक्रवात के नाम पर है ये। क्वेश्चन नंबर 11 इनमें से कौन सा राज्य, संघ और क्षेत्र भारतीय रेल नेटवर्क के साथ जो 2021 में से जुड़ा? ए हमारा मिजोरम, बी हमारा लद्दाख, सी हमारा मणिपुर, डी हमारा सिक्किम। तो सिक्किम इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के हाल ही में लाल चंदन वृक्ष रेड सेंटर को किस श्रेणी में श्रेणित किया गया है? ए हमारा न्यू जो डेफिटिएंट श्रेणी, बी हमारा संकटग्रस्त जो एंजेंटिक श्रेणी, सी हमारा संकट स्थान नियर डेंट श्रेणी, और डी हमारा संकटग्रस्त क्रिस्टीन एंजेंटिक श्रेणी। तो इसका आंसर भाई ये वाला है, सी है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो है 13 भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये हमारा 6 अक्टूबर, 26 नवंबर और 26 दिसंबर और 6 दिसंबर। तो 26 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 14 जनवरी 2022 को विश्व सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजन किया गया? तो ए भारतीय जो हमारा संस्कृति मंत्रालय द्वारा, बी आयुष मंत्रालय द्वारा, सी हमारा जो स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण द्वारा मंत्रालय द्वारा, और जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो आयुष मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित कितने राज्यों में सर्वाधिक आवरण है? तो इसमें जो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और जो छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में भारत के निम्नलिखित देशों में से एक जो 6 लाख AK-203 राइफलें बनाने का एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं हमने? कनाडा, रूस, फ्रांस और इजराइल। तो रूस के साथ किए हैं। 17वां है हमारा दिसंबर 2021 को निम्नलिखित से कौन सा एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बनी है? तो ओलाफ सोल्ज और जो एनोल्स बेयरोक और जो अन्वी सोल्ट और जाना पुलियन। तो ओलाफ सोल्ज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित कथनों पर जो सही विचार कीजिए। नीलमणि फूफन जूनियर जो 26वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। दूसरा हमारा दामोदर मौजा 27वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। निम्नलिखित कथनों पर जी केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और दो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है। अनिल मेनन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही है। एक इंजीनियर है जिन्हें वैश्विक जो कृषि के क्रांति लाई है। एक UN जो शांति रक्षक और जो मिशन से एक राजनीतिक है, राजनयिक है। सी हमारा एक अंतरिक्ष यात्री है जिन्हें नासा द्वारा चुने जाने का शिक्षक है। वह एक स्टार फुटबॉलर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पहला मानव रहित मिशन 2023 में प्रारंभ किया गया जिसका नाम है वायुमित्र, विक्रम, चंद्रयान 3 और गगनयान। तो इसमें गगनयान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित टीमों में से किसी एक वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो
एक हमारा मणिपुर रेलवे, पश्चिमी बंगाल और जो उड़ीसा। तो ये मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। ये मेरी वीकली डोज में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22, खाजियदा पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह हाल ही में रामसर साइट में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए आत्मभूमि के लिए घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सही इसमें कौन सा? केवल एक, केवल दो, केवल दो, एक, दो, दो, नो। तो इसमें दो, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर तुम्हें बताना कमेंट बॉक्स में। योजना के घोषित करने के लक्ष्य में राज्य के 2021 तक धूम्रपान करने की जन 6% कमी रही है। तो ये इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और भाई आज जो कल था हमारा, जो 13 अप्रैल जो जलियांवाला हत्याकांड, मैंने इसके लगा दी, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे हत्याकांड। जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में जलियांवाला बाग बैसाखी के दिन सैकड़ों जो निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, इसे भारतीय इतिहास में दुर्गत नरसंहार के रूप में जाना जाता है। 9 अप्रैल 1919 को कुछ 10 भी है कुछ स्रोतों में, लेकिन वही है रोलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। भाई रोलेट एक्ट दो प्रिय नेता थे, डॉक्टर सतपाल और जो शैफुद्दीन किचलू, सरकार की गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को 19 को अमृतसर पंजाब में जो जलियांवाला हत्याकांड में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था। वहाँ पर जनरल डायर ने विशाल सभा को अपने आदेश का अवहेलना माना और जो सभा पर मौजूद निहत्थे लोगों पर जो गोली चलाने का आदेश दिया। जो संख्या, जो इनके लोगों मरने वाले की संख्या जो 379 बताई थी, किंतु वास्तव में कहीं ज़्यादा थी उससे बताई जा रही है। इसके नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। हत्याकांड के लिए जांच के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस में तहकीकात और कमेटी और जो ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की जो गठित किया गया था। तहकीकात कमेटी मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, अब्बास तैयब, GCR दास और जो पुपुल जयकर थे इसमें। और हंटर समिति ब्रिटिश द्वारा 1 अक्टूबर 1919 को स्थापना की गई। 8 सदस्यों वाली इस समिति में 5 अंग्रेज हंटर अध्यक्ष जो थे, जस्टिस जॉर्ज रैंकिंग, WF द राइटर ऑफ मेजर जनरल्स, जॉर्ज ब्यूरो, और जो 3 भारतीय सदस्य भी थे इसमें, जो चिमन शीतलवाड़ और जो साहबजादा सुल्तान अहमद और जो साहब। तो ये भाई 8 थे, याद रखना इसमें ऊर्जा इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान के जो 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है शहबाज शरीफ ने। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा जो इस्लामी रुपया है। धार्मिक धर्म जो इस्लाम है। राष्ट्रीय गान कोसी तरावना है। आधिकारिक भाषा उर्दू और अंग्रेजी है। सरकार संघीय इस्लामी और जो संसदीय गणतंत्र है। सदन जो प्रबंधकीय समिति, निचला सदन जो है नेशनल असेंबली, और जो स्वतंत्र हुआ था 14 अगस्त 1947 को, तो भारत में से स्प्लिट होकर बना था। गणतंत्र जो 23 मार्च 1956 को। वर्तमान संविधान 14 अगस्त 1973 को। क्षेत्रफल जो है इसका 881113 जो वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2000 के अनुसार ये जो 222699 इतनी है। और घनत्व जो 244.4 वर्ग किलोमीटर है। सीमा अफगानिस्तान से, चीन से लगती है, भारत से लगती है, ईरान से लगती है। नदी है सिंधु, सतलुज, चेनाब, झेलम। झंडा ये है इसका, और राज्य के चिन्ह इस तरह से ये देख सकते हैं। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इंडिया से जैसे है, इंडिया का ही पार्ट था, चाइना का। GST गुड एंड सर्विस टैक्स, भारत में GST लागू करने का सुझाव जो विजय केलकर समिति ने दिया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कई बार। ऐसे 1-2 क्वेश्चन मैंने डाल दिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक